किसी महिला को डिलीवरी हो या किसी तरह की परेशानी हो, उनको हॉस्पिटल जाना हो, तो इसी गांव में, इसी बस्ती में वो मर जाएगा। जी सर, हम लोग खटिया में ढो के जैसे मुर्दा को लेके जाते हैं, किसी डिलीवरी का समय आता है तो हम लोग 4 आदमी लेकर कांधा में ढो के लेके जाते हैं हॉस्पिटल। ये हालात बन चुकी है इस बस्ती के। लेकिन नेता तो वोट मांगने आएगा भैया। पूर्णिया जिला के एक ऐसे बस्ती में आए हैं जिस बस्ती में ना तो रोड है, ना तो घर है, ना तो पानी है, ना तो स्कूल है, ना तो आंगनबाड़ी है। इस बस्ती के लोग घुट घुट के जी रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं। इलेक्शन का समय जब आता है तो नेतागण आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं कि भैया हमको वोट दो, चाची हमको वोट दो, हमको अपना प्रतिनिधि बनाओ, हम आपके लिए खरा उतरेंगे, आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे। लेकिन जब इलेक्शन खत्म हो जाता है, जब वोट खत्म हो जाता है, तब वो प्रतिनिधि जिस दरवाजे पे हाथ जोड़ने आते हैं उस दरवाजे पे कभी पैर रखने नहीं आते। ये लोग घुट घुट के जिए मरे। ये जो करकट का घर जो देख रहे हैं ना आप, इस घर में जब ये 30 डिग्री का टेम्परेचर धूप उगा रहता है तब इस घर में ये लोग सोते हैं। इस घर के नीचे जल जल के जीते हैं, लेकिन कभी कोई प्रतिनिधि इसका घर नहीं देता है। ये जो टीन का घर है उसको कभी छत नहीं बनाता है। इस लोगों के लिए बीजेपी को, कांग्रेस को या आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी का नेता हो, लेकिन इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। एक छोटा सा मंदिर आप लोग देख रहे हैं, मोदी जी तो बनाए हैं भैया बड़का मंदिर यूपी में, अयोध्या धाम में राम जी का बड़ा मंदिर, लेकिन ये लोग छोटा सा मंदिर, जिस मंदिर पे भी एकदम से टीन है, अगर बारिश आ जाए तो ये मंदिर डूब जाएगा। बाकी बात इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। यहाँ तक कि इस गांव में बिजली तक नहीं था। छोटा सा बस्ती नहीं, बड़ा सा बस्ती है, आदिवासी जाति का बस्ती है। ये आदिवासी लोग घुट घुट के मर रहे हैं, इनको कोई इनका हक नहीं दिया जा रहा है। ये लोग मर जाए, सिर्फ एक वोट दे के मर जाए, उसके बाद इनको पूछने कोई नहीं आता है। बाकी बात इन लोगों से जानने के प्रयास करेंगे कि जो नेता प्रतिनिधि, हाँ भैया बीजेपी को मानते हैं, लेकिन बीजेपी इन लोगों के लिए क्या कुछ किया है, चलिए इनसे जानते हैं। कहते हैं हम बीजेपी को मानते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? देवानंद हेम्ब्रम। अच्छा देवानंद जी, किसको इस बार जिताना है? देखिए, अभी तक तो हम लोगों का समझ से परे है। फिलहाल ये कहेंगे कि हमरे लिए तो मोदी सरकार ही ठीक है। क्या क्या मोदी सरकार? आपके बस्ती में हम देख रहे हो, ना तो घर है, ना तो पानी है, ना तो ये छोटे बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल है, आंगनबाड़ी है। क्या क्या है मोदी जी? मोदी जी जहाँ तक किया है, अभी तक गैस सिलेंडर या गैस चूल्हा दिलाया है, और उसके अलावा उसके नीचे स्थल का आदमी अभी तक हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। गैस दिलाया, चूल्हा दिलाया, उससे तो हम समझ रहे कि उससे आप खा के जिंदगी जी लीजिएगा, लेकिन ये छोटे बच्चा जो है आपका, आपके तरह ही मजदूरी करते रहेगा, उसी गैस पे खाना बना के खा के वो भी उसी तरह जिंदगी काट के खत्म कर लेगा। तो करे तो क्या करे, जिस तरह हम अनपढ़ गंवार रह गए उस तरह हमारा भी बाल बच्चा अनपढ़ गंवार ही रहेगा। देखिए अभी दिन के 11-12 बज रहे हैं, जिस टाइम में, जिस समय में ये बच्चा पढ़ने जाते हैं, उस समय में इस धूप में बच्चा खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर से उधर भटक रहे हैं। पढ़ने की उम्र में ये लोग अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इसका जिंदगी वो नेता बर्बाद कर रहे हैं। जब भी वोट का समय आता है तो इन लोगों के पैर पड़ने आता है, हाथ जोड़ने आता है। सांसद जी आते हैं वोट मांगने? समय में तो सर आते हैं, अभी तो उधर घूर के बोलिए। हाँ, अब समय में तो आते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद तो दोबारा आते नहीं है। चेहरा पैर भी रखने नहीं आते हैं? कभी नहीं। अब इलेक्शन के समय में हाथ पड़ते हैं, पैर पड़ते हैं। हाँ, जी 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 जी। नगर निगम का क्षेत्र है, आपका सामने में देखिए, नगर निगम का क्षेत्र में ऐसा ऐसा देखने का नजारा मिलेगा आपको। ये क्यों है जानते हैं? क्योंकि ये लोग छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, इनका कोई हक नहीं है, इसको जिंदगी जीने का हक नहीं है। जो प्रतिनिधि वादा करते हैं हम आपके लिए खरा उतरेंगे, उनका हक क्या है कि ये इसी में जिए? जिस गली में अगर इसमें बाढ़ आ जाए, पानी आ जाए, बारिश आ जाए तो ये लोग चल भी नहीं पाते, इतना कादो हो जाता है, इसमें चप्पल कपार पे लेके ये लोग ढोते हैं। इनका बच्चा इसी में, कई बच्चा कादो में, कीचड़ में डूब जाते हैं। जी सर, क्या इसका हक नहीं है? इसको हक देने का नहीं है? सिर्फ आए वोट ले जाए, ये लोग मरे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जमीन में जिस समय बाढ़ का समय आता है, खाली पांव हम लोग नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ इतना पानी जम जाता है, इतना कादो हो जाता है कि कहने का कठिन है। और संतोष कुशवाहा का यह विधायक था, संसद था, लेकिन संसद ने अभी तक झांकने के लिए इस बस्ती एक बार देखने नहीं आए। एक को बार नहीं आया है।
देखिए ये हालात बन चुकी है इस बस्ती के, और महिलागण है इनको तो अगर सही से इसमें बारिश हो जाए तो अगर पानी लग जाए, किसी महिला को डिलीवरी हो या किसी तरह की परेशानी हो, उनको हॉस्पिटल जाना हो, तो इसी गांव में इसी बस्ती में वो मर जाएगा। जी सर, लेकिन हम लोग खटिया में ढो के जैसे मुर्दा को लेके जाते हैं, किसी डिलीवरी का समय आता है तो हम लोग 4 आदमी लेकर कांधा में ढो के लेके जाते हैं हॉस्पिटल। ये और हालात समय बन आता चुकी है है हम इस लोग के बस्ती के, पास। लेकिन नेता तो वोट मांगने आएगा भैया, क्योंकि उनको तो पैसा चाहिए। क्या नाम है चाची आपका? छम्मी दे अच्छा चम्मी देवी, आपके लिए क्या कुछ किया है? कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया नहीं है। किया है। किसको इस बार बनाना है सांसद? मोदी को। मोदी को सांसद बनाना। हाँ, देखिए भैया, प्रतिनिधि कोई भी खड़ा हो जाए, लेकिन ये लोग मोदी का गुण गाते हैं। अच्छा मोदी का गुनगुन क्यों गाते हैं आप लोग? राशन दे अच्छा रहा राशन वगैरह मिलता है। है। हाँ, चूल्ही सब दिया है। देखिए ये जनता कितनी भोली है, बस इसको राशन दे देते हैं, गैस चूल्हा दे देते हैं ताकि ये लोग खा ले पी ले, उसी से अपना जिंदगी काटे, लेकिन इसकी जिंदगी इसी में कट जाए। नेता बस यही सोचता है, बस उसका जेब भरना चाहिए। ये लोग भले जेब खाली रहे, पेट खाली रहे, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। इस बार किसको अपने पूर्णिया से सांसद सुनिए, बना रहे हैं? आप हमारे मीडिया कर्मी हैं, आप हम लोग को जो है मैंने ऊपर तक दिखाए, हम आपका शुक्र गुजार हैं। आप लोग जितना दिखाए होंगे कोई यहाँ संसद नहीं दिखा पाया है। जो आपने कर दिखाया वो संसद को क्या चुनेंगे, हम संसद को क्या बोलेंगे, किसको दे, नहीं, ये सब बातें आप लोग नहीं बोलिए तो अच्छा रहेगा। उस देखिए संसद भैया, सांसद शब्द से इन लोगों का नफरत हो गया है, क्योंकि इस समाज में, इस बस्ती में आप प्रधानमंत्री जल योजना दिया है, देखिए वहाँ नल को, देखिए वहाँ स्थिति नल को, देखिए वहाँ। देखिए वो नल जल योजना है, मंदिर के प्रांगण में नल जल योजना है, जिस मंदिर में लोग माथा टेकने आते हैं, भविष्य मांगने आते हैं, उस भविष्य में ये नल जल योजना जैसे गाड़ा गया था वैसे गाड़ा गया है। इसमें पानी लोग ठोकता है कि एक बूंद पानी गिर जाए तो हम पी लेंगे, लेकिन एक बूंद पानी उसमें नहीं गिरता है। कैसे जिएंगे ये पूर्णिया के छोटे मजदूर तबके के लोग? कैसे जिंदगी काटेंगे ये लोग? बस नेता तो आएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे, कुर्सी का समय तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका वादे उसी तरह दबा ही रह जाएगा। बाकी बात इस बस्ती के बारे में और ये लोकसभा चुनाव के बारे में क्या कुछ सोचते हैं? सर, छोटा हाँ। मोटा बस्ती नहीं है। अगर घूमिएगा छत पर तो 1 से 1.5 किलोमीटर का सफर है। बड़े बड़े वादे करने आते हैं नेतागण, लेकिन जब ये राजनीति खत्म, वोट खत्म, इलेक्शन खत्म, तो वो वादा उसी के साथ खत्म हो जाता है। बाकी बात इस इलेक्शन के बारे में और इन गरीब तबके के लोग के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इस भविष्य, इनके भविष्य के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। नेतागण तो वादे करके चल जाते हैं भैया, लेकिन आपका एक हक बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये लोग मोदी का गुणगान गाते हैं, तो मोदी तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि इन लोगों का भी देखे, इस बस्ती का भी कुछ हाल बदले, ये बच्चे का भविष्य बदले। बाकी बात इस मुद्दे पे क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा।